फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से लेकर आ गए आपके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अभी आपकी पढ़ाई बहुत जोरों से चल रही होगी क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम 17 से स्टार्ट है, 17 को है, देन 19 को है और आपका केमिस्ट्री का एग्जाम 28 को है। तो फ्रेंड्स, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप ऐसा सोच रहे हो कि पहले हिंदी इंग्लिश है तो पहले उन्हें पढ़ लिया जाए और केमिस्ट्री फिजिक्स इन सबको बाद में पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें आप। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो अगर आप बाद में पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। तो आप क्या करा करिए कि कम से कम उसको 1 से 2 घंटे जरूर पढ़िए रेगुलर बेसिस पे। 1 से 2 घंटे कम से कम आपको जरूर ही पढ़ना है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। ये बात कर सकते हैं आप कि हिंदी इंग्लिश पे फिलहाल आप ज्यादा ध्यान दें, उसके बाद फिर जैसे जैसे आपके एग्जाम निकलते जाए तो जो सब्जेक्ट का एग्जाम आने वाला है उस पर ज्यादा ध्यान दें। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, रोज पढ़ना है, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 10th चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एडिंग्स। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स देखने वाले हैं जिसमें जनरली हम रिएक्शंस पढ़ते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या उनकी रिएक्शन के मैकेनिज्म। ये है क्या SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं पहले डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, एक चीज और फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले क्या SN1 SN2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में बात करें तो इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फ्रेंड्स, ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मींस इसमें जनरली एक मॉलिक्यूल ही होता है और SN2 में जो होते हैं 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसे ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, इन दिस मेथड रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, जबकि वहां पे बात करें तो रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप। यहाँ पे क्या होता है? अब देखिए, ये थोड़ी अपोजिट है। क्या है? ये 2 स्टेप में हो रही जबकि SN1 रिएक्शन है और ये 1 स्टेप में हो रही जबकि SN2 है। तो ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म। हाँ फ्रेंड्स, ये बात हम याद रखेंगे। ये फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म। याद रखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, जबकि यहाँ पे बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन एंड ऑन न्यूक्लियोफाइल बोथ पे डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे क्या था? एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, जबकि वहां पे अगर बात करें तो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे 2 पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे क्या सिर्फ एक पे ही डिपेंड कर रही है, एल्काइल हैलाइड पे। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल होता है, वहां पे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए। फिफ्थ पॉइंट में बात करें तो बीइंग आयनिक रिएक्शन टेक प्लेस रेडिली और रिएक्शन टेक प्लेस विद अ मॉडरेट रेट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है और इसमें बहुत फास्ट होती है। क्यों? बीइंग आयनिक, इसमें आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए आयंस होते हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होती है? वेरी फास्ट होती है, जबकि वो मॉडरेट होती है, इससे थोड़ी धीरे होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं दोनों में कि अगर हमारे पास सपोज प्राइमरी है, टर्शियरी है, तो हमारे पास अगर ये सब प्रेजेंट है एल्काइल हैलाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट, तो अगर उसमें हम ऑर्डर की बात करें तो कौन ज्यादा जल्दी रिएक्टिव करेगा और कौन धीरे रिएक्ट करेगा। तो पहले बात कर लें तो अगर 1 डिग्री SN1 रिएक्शन में देखें तो फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? आयनिक। यहाँ पे देखिए, अगर ऑर्डर की बात करें तो टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। अब वो क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पे क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यही उसकी स्टेबिलिटी है, यही कार्बोकेटायन की ही स्टेबिलिटी लिखी गई है और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन एल्काइल हैलाइड, सिंपल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो गया? हमारा सबसे लास्ट में आता है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, उसके बाद सबसे कम सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड, सबको छोड़ के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीजें याद रखेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मेंशन सेट्जर रूल एसोसिएटेड विद। में हमें बताना है क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताना है और उसके साथ सेट्जर रूल भी बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एलिमिनेशन क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, 2-3 टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, एडिशन में क्या होता है? किसी चीज का एडिशन होना। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? किसी एक चीज का हटना, उसकी जगह दूसरी चीज का आ जाना। एलिमिनेशन क्या होता है? किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल्स का, एटम का, एलिमेंट का हट जाना, रिएक्शन से ही हट जाना, मींस उसकी जगह कुछ और नहीं आएगा, वो हट जाएगा रिएक्शन से, उसे हम क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? व्हेन फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल 2 एटम और ग्रुप आर रिमूव्ड, सच रिएक्शन आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 एटम्स और ग्रुप भी अगर हट जाता है, एलिमिनेट जाता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है,
तो बीटा एलिमिनेशन फिर हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ये एग्जांपल देखते जाएंगे और यही थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है, इसके बारे में ही यहाँ लिखा गया है, तो हमको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या बोलेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड वेल विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, ये देखिए ये एल्काइल हैलाइड, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, then a molecule of hydrogen halide is eliminated। ठीक है, क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेटेड हो जाएगा। अब देखिए वो कहां से हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है देखिए ये हाइड्रोजन और ये हैलाइड, तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। A molecule of hydrogen halide is eliminated, therefore this reaction is known as dehydrohalogenation, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, dehydrohalogenation reaction, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं dehydrohalogenation reaction, and during the reaction hydrogen is elimination from beta position, therefore this is known as beta elimination reaction। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब ये तो हो गया एलिमिनेशन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या हो गया, हट गए, लेकिन ये बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो हटा है, ये देखिए ये हैलोजन जो हटा है ना, वो क्या है, बीटा पोजीशन पे। जी हाँ फ्रेंड्स, बीटा कैसे, देखिए फ्रेंड्स जब भी हम अल्फा बीटा के गामा यहाँ पे नंबरिंग देंगे, इसको नेम देंगे, तो क्या करेंगे, ऑर्डर से देखिए सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे क्या देंगे हम अल्फा, इसे क्या देंगे हम बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा बीटा मॉलिक्यूल, बीटा कार्बन, तो उस पे जो ब्रोमीन प्रेजेंट है वो भी बीटा है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि बीटा पे प्रेजेंट है हमारा ब्रोमीन और उसी काम कर रहे हैं एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या सेडजेफ रूल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसके बाद क्या हो गया, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी जिसको सॉल्व करेगा कौन, हमारा सेडजेफ रूल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पर ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है। इनने क्या बोला कि जब हम अल्कोहल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन और हैलोजन हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ भी था कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे ले सकते हैं। तो अब देखिए ब्रोमीन के पास 2 रास्ते हैं, वो इसके साथ चले जाए या फिर इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाता है थोड़ा कंफ्यूजन कि अब वो किसके साथ जाएगा, अब रिएक्शन थोड़ी हमें कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करता है कौन, हमारा सेडजेफ रूल। अब ये क्या बोलते हैं, देखिए ये बोलते हैं कि हैलोजन ये ब्रोमीन उस हाइड्रोजन उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जाएगा, उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस कार्बन के, याद सुनिए, उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसके साथ क्या है, 1 2 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो वो कार्बन के साथ अलग कार्बन के साथ है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या 2 अटैच है, इसीलिए ब्रोमीन क्या होगा, इसके साथ चले जाएगा। इसीलिए देखिए जब हम अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं ब्रोमीन के साथ तो हमारा ये बन रहा है, और अगर हम ये यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा, और ये वाला क्या होगा, लेस अमाउंट में बनेगा, इसीलिए ये वाला क्या होगा, लेस अमाउंट में बनेगा, ये बन रहा है 20% और ये लगभग बन रहा है हमारा 80%। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला जो कि सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन बताना। पहला क्या है, रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन डार्क हैलोजिनेशन। ठीक है, और सेकंड क्या है, फिटिंग रिएक्शन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 2Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क एनहाइड्रस FeCl3। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसपे एक पोजीशन पे आ रही है, एक पैरा पोजीशन पे और एक आ रही है ऑर्थो पोजीशन में, एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में हमारा क्लोरीन जुड़ जा रहा है। ठीक है, व्हेन अ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन डार्क ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवा रहे हैं तो हमारे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमसे करवा रहे हैं। अब देखते हैं हमारी सेकंड क्या है, फिटिंग रिएक्शन। फ्रेंड्स ये रिएक्शन ऐसे ही है, तो इसके मैकेनिज्म ना उसको हमको डिस्को डायरेक्टली ही याद करना है, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म में जाएंगे तो ना उसका जिसकी जरूरत है ना हमें उसमें एफर्ट भी लगेगा हमें जाना। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली याद रखिए कि अगर इसकी रिएक्शन इससे कराई जाती है तो इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी फिटिंग रिएक्शन। तो फ्रेंड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, देखिए हमने लिया है क्लोरोबेंजीन, हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन है और एक क्या है, मेटल लिया है, मेटल क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर है, तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस विद कॉपर पाउडर इन अ सील ट्यूब डाइफिनाइल इज फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 क्लोरोबेंजीन लिया है कॉपर के प्रेजेंस में, उसको 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, हीट किया है। तो फिर इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है, ये जो तीनों है ना बीच की चीज, ये अपने एक साथ चली जाती है। ठीक है, कॉपर और ये CuCl2 के फॉर्मेशन कर लेती है और ये आपस में बॉन्ड बना लेती है, तो हमारे पास आ जाता है क्या, डाइफिनाइल।
हमारे पास क्या जाता है डाइफिनाइल, ठीक है। When two molecules of aryl halide react with sodium metal in presence of dry ether, ठीक है, then diphenyl is formed. This reaction is known as fitting reaction, ठीक है, और this reaction is known as fitting reaction. अब इसके अंदर क्या किया हमने, इसको 2Na, यहाँ पे क्या लिया था हमने, कॉपर लिया था, और जब अगर हम Na लेंगे तो 2 मोल ऑफ Na लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हम याद रखेंगे। यहाँ पे क्या हमने कॉपर लिया था 1, तो कॉपर 2 क्लोरीन को ले गया था अपने साथ, जबकि Na की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो NO लेना पड़ेगा हमें 2, ठीक है। तो हमने लिया गया 2Na लिया और बाकी चीजें सेम ली हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद रखिए यहाँ पे हमने हीट नहीं किया है, ऊपर क्या किया था हमने, हीट किया था। तो इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है, 2 मोल ऑफ NaCl बन जाता है और हमारा सेम डाइफिनाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिटिंग रिएक्शन। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट, फ्रेंड आपने नाम भी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है, एमपी बोर्ड में। तो आइए देखते हैं पहले इसको। तो फ्रीडल-क्राफ्ट फ्रेंड्स ये 2 प्रकार की है, एक हो गया एल्काइलेशन और एक हो गया एसाइलेशन। तो फ्रेंड्स बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होता है एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एल्काइलेशन मींस ये ग्रुप CH3 ग्रुप, ठीक है। CH3 ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, इसका ही एलिमिनेशन, इसको हटा रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, इसी कारण हम बोल रहे हैं क्या एल्काइल। एल्काइल होता है ना, ये एल्काइल होता है, तो इसी को बोल रहे हैं एल्काइलेशन, इसका एडिशन कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। जबकि एसाइलेशन की बात करें तो एसाइल, देखिए एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये जो ग्रुप है ना हमारा, देखिए CH3CO, ये है हमारा कौन सा एसाइल ग्रुप। तो इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो उससे बोल रहे हैं हम एसाइलेशन, इसका एडिशन कर रहे हैं तो इसे बोल रहे हैं एसाइलेशन, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को कर रहे हैं तो इसे बोल रहे हैं एल्काइलेशन। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, ये है हमारे पास बेंजीन, ये है ये है क्लोरोमिथाइल, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, मिथाइल बेंजीन, हमारे पास आ जाती है मिथाइल बेंजीन। इसी को हम बोल रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है बेंजीन पे, जबकि यहाँ पे देखिए तो सेम रिएक्शन कराई है हमने, सेम एनहाइड्रस CH3 लिया है। यहाँ पे ग्रुप जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप हमारे पास क्या प्रेजेंट था, क्लोरीन के साथ कौन सा प्रेजेंट था, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन सा प्रेजेंट है, एथाइल ग्रुप, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसी का एडिशन हो गया है बेंजीन पे। जैसे यहाँ पे CH3 ऐड हुआ था, क्लोरीन के साथ जो था वो यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे वही क्लोरीन के साथ जो था वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें सिंपल एक चीज से दूसरी चीज याद रखनी है, जिससे हम इजीली याद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिडोफिनोल का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे हमारा मिथाइल बेंजीन हो गया, जिसे हम टोलुइन भी बोलते हैं। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसमें फ्रेंड्स कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन निकले, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन। और फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है 2015 में, और इस साल 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इससे कुछ पॉइंट निकाल के दे दे, और इसके साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऐड करके दे सकता है हमें, ठीक है। तो हमें ये चारों रिएक्शन आने चाहिए, एक करके देखते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन की। तो फ्रेंड्स नाम से ही पहले में समझ में आना चाहिए, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन का एडिशन कर रहे हैं। सल्फोनेशन मतलब सल्फर जैसी चीजें हैं उसका एडिशन कर रहे हैं। एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन से हमने देखा था, एल्काइल किसे बोल रहे थे हम, CH3 ग्रुप को बोल रहे थे एल्काइल, तो उसका एडिशन हो रहा होगा, उसे हम बोल रहे हैं एल्काइलेशन, ठीक है। तो पहले बात करें हैलोजिनेशन की, तो हमने क्या किया, हमने इन सब में क्लोरोबेंजीन लिया, क्योंकि फ्रेंड्स हम जनरली क्लोरोबेंजीन पे ही सारी रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या कोई इफेक्ट नहीं आता, वो इजीली हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसके बाद लिए हमने 2 मोल ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हमें क्या मिला है, ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या मिला है, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। फ्रेंड्स दूसरी रिएक्शन देखें, दूसरा क्या है हमारे पास नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या किया है, हमने ये लिया है कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसे क्या बोल रहे हैं हम, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा, NO2, ठीक है, NO2 ग्रुप का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इन द ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो हमें बस 2 चीजें याद रखनी है इसमें, कोई भी रिएक्शन में 2 चीजें याद रखनी है कि हमने क्या लिया है, प्रोडक्ट में क्या हुआ है। तो प्रोडक्ट आप जितने भी देखेंगे सब में ये हुआ है कि हमें जिस चीज का एडिशन करवाना था वो ऑर्थो और पैरा पे एडिशन हुआ है उन दोनों का, ठीक है। जैसे फर्स्ट में क्या क्लोरीन थी, ऑर्थो पैरा पे क्लोरीन, बाकी ये जो था वो वैसे ही आ गया, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे बेंजीन आ गई, यहाँ पे क्या था नाइट्रेशन करवाना था, Na2 आ गया ऑर्थो और पैरा पे। सल्फोनेशन की बात कर लें तो इसमें क्या हुआ, SO3, देखो SO3H, ठीक है, SO3 का क्या हो गया, ऑर्थो पैरा पे एडिशन हो गया सल्फोनेशन में, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने, ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी क्लोरोबेंजीन की। अब एल्काइलेशन की बात करें तो इसमें क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई है मिथाइल क्लोरीन से, ठीक है, मिथाइल क्लोरीन से। तो इस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो गया, मिथाइल का एडिशन हो गया एट द पोजीशन ऑफ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इसका एडिशन हो गया, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें 2 से 3 चीज जरूर से याद रखनी है। हमने रिएक्शन क्या लिया है, रिएजेंट क्या लिया है और हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है, ये हमें जरूर याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट याद है बच्चे। ये तो रखते कि हाँ इसका एडिशन हुआ था, लेकिन इसका ऑर्थोपोजिशन, अब देखिए ये चीज क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि मेटा पे जनरली क्यों नहीं आता। फ्रेंड्स मेटा पे क्यों नहीं आता, तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन फिशिंग, एक पॉइंट और याद रखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है तो और डीपली आपको अगर बोलोगे तो आप और डीपली पढ़ा देंगे। आप सिर्फ इतना याद रखते हैं ऑर्थो पैरा पे कौन आता है, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप उनके क्या ऑर्थो पैरा पे एडिशन होता है, अगर हम कुछ रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे नाइट्रेशन करवा रहे हैं, सल्फोनेशन करवा रहे हैं, तो ऑर्थो पैरा पे होता है। जबकि अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या होता है, मेटा पे उसका एडिशन होता है। ये जनरली आपको नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है, इसमें इतना कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ में नहीं पाते तो भी कोई बात नहीं, आपसे उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करा दिए गए हैं, और कुछ अगर बचे हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करे जाएंगे। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आपको लगे रहना, किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। 1 से 2 घंटे तो फ्रेंड कम से कम आपको देना, ताकि अगर आप एंडिंग में पढ़ें तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। फ्रेंड ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।